सोचिए, अगर माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो आज भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी होती। माता सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में सर्वप्रथम सभी वर्ग की बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। इस बीच उन्हें रूढ़िवादी परंपराओं का सामना भी करना पड़ा। जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तब लोग उन पर गोबर और कीचड़ फेंकते थे, लेकिन वे अपने साथ एक साड़ी लेके जाती थी। इतने संघर्षों के बाद भी उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। यही वजह है कि आज भी जब भी नारी सशक्तिकरण या नारी शिक्षा की बात होती है तो उसमें सबसे पहला नाम माता सावित्रीबाई फुले का आता है। मैं सुकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। आज के समय में लड़कियों का स्कूल जाना सामान्य बात लगती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत में लड़कियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। समाज में यह सोच थी कि महिलाओं को शिक्षा की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल घर के काम तक ही सीमित रखा जाता था। इसी कठिन दौर में सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा के लिए संघर्ष किया और समाज की पुरानी सोच को चुनौती दी। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला आधुनिक स्कूल खोला। यह भारत के इतिहास में बहुत बड़ा कदम था। उस समय लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। समाज के कई लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने का काम जारी रखा। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में कुछ लोग उन पर पत्थर और कीचड़ फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे अपने साथ एक दूसरी साड़ी लेकर जाती थी ताकि स्कूल पहुंचकर बदल सके और बच्चों को पढ़ा सके। यह उनकी हिम्मत और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है। नारी शिक्षा के साथ साथ सावित्रीबाई फुले ने समाज में कई और सुधार के काम भी किए। उन्होंने विधवाओं और मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाओं की मदद की और उनके लिए शिक्षा और सम्मान की आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने की प्रेरणा दी। सावित्रीबाई फुले के प्रयास का असर धीरे धीरे समाज पर दिखाई देने लगा। उनके काम से लोगों की सोच बदलने लगी और लड़कियों के लिए शिक्षा का रास्ता खुल गया। आज भारत में लाखों लड़कियां स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही है। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। नारी शिक्षा के क्षेत्र में माता सावित्रीबाई फुले का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा की लौ जलाए रखी और समाज को नई दिशा दी। इसलिए उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका और नारी शिक्षा की अग्रदूत कहा जाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा से ही समाज में असली बदलाव लाया जा सकता है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।